गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल तक अपन ने पढ़ लिया था अल्केन के फ्री रेडिकल वाले तक पढ़ लिया था, नॉर्मल अल्केन पढ़ लिया था। ठीक है, नॉर्मल अल्केन से एक एक अगर मैंने वैलेंसी फ्री की है तो उसको बोला था फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के नाम कैसे देंगे, कॉमन नेम, वो पढ़ लिए थे। ठीक है, अब वही बोल रहा हूँ कि फ्री रेडिकल में दो अगर वैलेंसी फ्री कर रहा हूँ, अब वो दो वैलेंसी एक ही कार्बन से फ्री कर रहा हूँ या आसपास वाले से, तो उनके नाम अलग जाते हैं। अगर एक ही कार्बन से दोनों वैलेंसी फ्री कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। और इसके एग्जांपल ऐसे आते हैं ना, जैसे ये क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम हो जाता है जेमिनल डाइहैलाइड। ये डाइक्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो ये जब नाम आएगा ना तो उनको जेमिनल डाइक्लोराइड। तो जेमिनल वर्ड का मतलब समझ जाना, जब एक ही कार्बन से दो क्लोरीन। ठीक है, अगर जब पास पास में मतलब एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हो तो क्या बोलोगे, जेमिनल। ठीक है, और दो हैलोजन है तो दो हैलाइड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पे हैलाइड के ही क्वेश्चन आते हैं तो ये रहता है, या फिर इसको बोलते हैं ये क्या, तो इथाइलिन। क्लियर है? ठीक है, जस्ट अब ये भी इथाइलिन बोलेंगे इसमें अगर पास पास वाले कार्बन से तो। अच्छा, इसको एक क्यों बोला, ये होता है इथीन। ठीक है, इसमें ये बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे ना। तो ये ईन इसीलिए लगा है, भले इसमें तुमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है लेकिन ये ईन क्यों लगा है समझ गया, क्योंकि ये बॉन्ड पहले मान लो ऐसे बॉन्ड होगा और फिर बाद में वो फ्री हुआ। तो इसको बोला इथीन था, इथीन से दो फ्री हुआ तो इथाइलिन। क्लियर? क्योंकि वायल कब लगाते जब बैलेंस फ्री होती है, तो पहले इथीन था, इथीन का मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो दो वैलेंसी फ्री होगी इसकी, मतलब दो डंडे फ्री होंगे पास पास वाले कार्बन से, तो उसको बोलते हैं इथाइल। क्लियर? इथीन से क्या बन गया वो, इथाइल, क्योंकि एक एक वैलेंसी फ्री और पहले जो था वैसे ही रहा। क्लियर? और इसी चीज को क्या बोलते हैं, विसिनल। पास पास वाले अगर कार्बन से सिंगल बॉन्ड फ्री हो तो विसिनल बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, सेम कार्बन से हो तो इथीन होगा, समझ गया। फिर इथीन में इथाइलिन, बस इसमें ये एल आई लगा है ना, क्योंकि एक ही कार्बन से तो कुछ तो फर्क होना चाहिए, है ना, दोनों से। तो इथाइलिन और जेमिनल। क्लियर है? तो ये दो वर्ड अगर आते हैं, विसिनल जेमिनल, तो याद रखना उससे। ठीक है, और ये आएंगे तुमको हेलोअल्केन हेलोअरीन, विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, याद रखना। हाँ, विसिनल का वो भी डाइहैलाइड ही रहेगा, विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। अगर जब क्लास वाले से तो तुमको ये देखो, इसमें ये लिखना होगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाना तो ये भी क्या होगा, विसिनल डाइक्लोराइड लिख देता हूँ सीधा, ये डाइहैलाइड जो भी। क्लियर है? ये हो गया। अब अगर एक ही कार्बन से तीन वैलेंसी फ्री है तो तीन वैलेंसी फ्री कब होगी, जब अल्की मतलब वो वाला होगा, ये अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो अल्काइन में होगा ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसने क्या किया है, मतलब ये दो बॉन्ड तोड़ के और फिर वैलेंसी फ्री की है। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन लगा दिए उसने पहले से, है ना, दो बॉन्ड तोड़े तो इसकी वैलेंसी एक फ्री, इसकी एक फ्री। इसका पहला बॉन्ड तोड़ूंगा तो मैं इसमें ही बना के बता रहा हूँ, ये पहला बॉन्ड टूटने पे दूसरा बॉन्ड भी तोड़ूंगा तो एक और फ्री, एक और फ्री। ठीक है, तो इसने किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से लगा दिया और इसको फ्री रखा है, बस इस हाइड्रोजन को निकाल रखा है। ये तो ये चीज बनी भी कहीं से होगी, तीन वैलेंस से फ्री है तो तीन वाली चीज कहीं से बनी होगी, अल्काइन से। तो अल्काइन से आया तो इथाइलिडाइन, याद रहेगा। तीन वैलेंसी अगर फ्री दिख रही है तो बायनी वाला लगाओगे, दो फ्री दिख रही है तो ईएनी वाला, और एक ही से है तो एल बीच में लगाना, और पास पास वाले से तो इथाइलिन। बस वो विसिनल, जेमिनल और इथाइलिन। हाँ, कौन सा, ये क्या है, एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, अब एसिड वर्ड इसमें दो कार्बन के लिए यूज किया, लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्म एसिड, एसिड भी दो कार्बन के लिए यूज करते हैं कॉमन नेम में, और इथ भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं बस इथाइलिडाइन। ठीक है, और ये बायनी क्यों लगाया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, तो ट्रिपल बॉन्ड की फिर उसने तीन वैलेंसी फ्री की है, बस एक हाइड्रोजन भी हटाया और दो वैलेंसी यहाँ से फ्री कर दी। तो इस चीज से याद रख लेना बस, वरना फिर सब कंफ्यूजन जैसे क्रिएट। क्लियर? चलो, अब ये अपन ने देख लिया नॉर्मल सीधी चेन में सिंगल डंडा फ्री देख लिया, दो डंडे फ्री देख लिया, तीन डंडे फ्री देख लिया।
ठीक है। अब देखते हैं एरोमेटिक वालों में। एरोमेटिक में जो रिंग बनती है उस रिंग को बेंजीन बोलते हैं, या फिर नॉमेनक्लेचर में उसको बोलते हैं फिन। बेंजीन बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं फिन। अगर इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी, यहाँ कुछ नहीं, मतलब हाइड्रोजन लगे होते हैं ना, कुछ नहीं दिया तो ये याद रखना, और एक फ्री किया तो फिनाइल बोलते हैं। वायल एक वैलेंसी फ्री के लिए, तो फिन में क्या कर दिया, वायल, फिनाइल। ठीक है। अब उसके ऊपर कुछ भी लगा दूंगा, देखो अगर हाँ उसके ऊपर OH लगा है डायरेक्ट, अगर OH इस रिंग से लगा होता है, फिन रिंग से, तो उसको फिनॉल बोलते हैं। अल्कोहल का OL है और रिंग को क्या बोलते हैं, फिन, तो फिनॉल। तो ये एक वर्ड याद ही रखना तुमको कि फिनॉल कहाँ से आया, फिन और ओल से। क्लियर है, याद रह जाएगा इतना, फिनाइल और फिनॉल इतना याद रखना, और रिंग को बोलते हैं फिन। अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CH3 लग जाता है तो उसका नाम याद ही रखना है, टॉल्यून बोलते हैं। क्लियर है, तो ये टॉल्यून याद रहेगा। ठीक है। बेंजीन से अगर सीधा फ्री एक हो तो फिन बोलते हैं, लेकिन बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन से फ्री हो तो क्या बोलते हैं, बेंजाइल। यार बेंजीन से डायरेक्टली फ्री हो तो फिनाइल, बेंजीन से जुड़े कार्बन से फ्री हो तो बेंजाइल। क्लियर है, ठीक है। 2 फ्री हो तो बेंजल, और 3 फ्री हो तो बेंजोल। बेंजाइल, बेंजल, बेंजोल। ठीक है। बेंजाइल को ये बेंजाइलिडीन और वो बेंजाइलिडाइन। देखो 2 वैलेंसी फ्री है तो इन, और 3 फ्री है तो आइन। समझ गए ये? तो ये बेंजाइलिडीन और बेंजाइलिडाइन, ये इसकी जैसे देखो Li लगाया, इन आइन लगाया, Li इन आइन। क्लियर है। बस आगे इसमें इथ वाला ग्रुप था तो ये लगा दिया, इसमें फिन या बेंजो वाला था तो बेंजाइल लगा दिया। समझ गए चीज, ये याद करना है। ठीक है। चलो अब सेम चीज अपने अल्केन की देख ली, अल्कीन की देख ले। अल्कीन में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है। अल्कीन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, अल्काइलीन, ये कल देखा था। ठीक है। अल्केन, अल्केन, अल्केन। अल्केन के लिए तो नॉर्मल, अल्कीन के लिए क्या यूज करते हैं, अल्काइलीन, और अल्काइन के लिए क्या यूज करते हैं, एसिडिन। ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज किया, अल्काइलीन। नॉर्मल क्या बोलेंगे, इथाइलिन। ठीक है। एक वैलेंसी फ्री करी तो इथाइल, मतलब इथाइलिन, ठीक है। बट एक वैलेंसी अगर फ्री करते तो इन दोनों को इंक्लूड करके क्या बोल देते हैं, विनाइल। 2 कार्बन का नाम यहाँ पे क्या दे रखा है, विनाइल। ठीक है। इसको इंक्लूड करके क्या बोलते हैं, एलाइन। तो ये तुमको याद रखना है। डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अगर वैलेंसी हो तो विनाइल, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से हो तो एलाइन। याद रहेगा, ये याद कर लेना। कॉमन नेम बहुत कम है कि ये कोई पूछे हमसे, विनाइल, एलाइन। ठीक है, समझ गए चीज। ठीक है। फिर एक और आता है अपना ट्रिपल बॉन्ड वाला, अल्काइन वाला। अल्काइन में क्या यूज करते हैं, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। नॉर्मल लिखना होता है एसिटिलीन, लेकिन इसके पास वाले कार्बन से, एसिटिलीन में जो अपने कार्बन लगा था, या फिर उसको क्या बोला, मिथाइल एसिटिलीन बोला था। ठीक है। अगर यहाँ CH3 लगता तो मिथाइल और एसिटिलीन, लेकिन ये पास वाले मिथाइल से अगर एक फ्री करती तो उसको बोलते हैं, तीनों गिन लेते फिर मिथ इथ प्रोप। यहाँ एसिटिलीन नहीं लग रहा, प्रोपारगिल, ये याद रखोगे, कॉमन नेम है उसका। ठीक है, प्रोपारगिल बोलते हैं। हाँ? समझ गए, ये कॉमन नेम से याद ही रखना है। ठीक है। अब कॉमन नेम जो अपने पहला अपने चार्ट बनाया था, चार्ट में इस साइड जो लिखा था वो वाला यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन वाले ग्रुप के इनके नाम कैसे लिखें, एक बार वो चार्ट देख लेना, फन में आ जाएगा। क्लियर है। और उनमें मेन फिर तुमको यही नाम, जेसिनल, जेमिनल, और इधर से बेंजल, बेंजल, बेंजो, ये याद रखना, और विनाइल, एलाइल, ये कंफ्यूजन करते हैं बार बार। ठीक है। अब देखते हैं उस साइड जो लिखा था, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, रेडिकल पढ़ लिया। अब वो रेडिकल जो फ्री है, आखिरी जो ये डंडा था, ये इन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप समझ आता है ना क्या है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, ऐसा पढ़ा था। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन वाला लगा है तो सिस्टम 2 से जा रहे थे, और फंक्शनल ग्रुप अगर बिना कार्बन वाला कोई दूसरा लगा है तो सिस्टम 1 से जा रहे थे। ठीक है। बोल, तो सिस्टम 1 में प्रीफिक्स, सिस्टम 1 से नाम कैसे देते हैं वो है, उसके प्रीफिक्स सफिक्स वो लिखने हैं, बट सिस्टम वाले देखो ये लिखा है प्रीफिक्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा है, मान लो ये लगा दिया। ठीक है। तो इसमें नाम कैसे दूंगा, ये जो 2 कार्बन है ना, इनके नाम कैसे दूंगा, देखो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं फिर सफिक्स लिखते हैं। तो इसका प्रीफिक्स कैसे लिखोगे, हाइड्रोकार्बन रेडिकल से। OH अगर हटा दूंगा तो रेडिकल रह जाएगा ना, तो रेडिकल वाली चीज से इसका प्रीफिक्स लिखोगे, और सफिक्स कहीं से लिखोगे, जो ये नाम लिखे। OH के लिए अल्कोहल तो अल्कोहल लिखोगे। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल है ना, तो इथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या जाएगा, इथाइल अल्कोहल। समझ गए। तो रेडिकल से उसका प्रीफिक्स लिखोगे और सफिक्स कहीं से लिखोगे, इस टेबल से।
क्लियर है। और सिस्टम 2 जो आएगा उसमें प्रीफिक्स कहीं से लिखते हैं, उस कार्बन को इंक्लूड करके। फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता, ये होता, ठीक है, इधर था। तो इसमें इस कार्बन को इंक्लूड करके कार्बन गिनते हैं और कार्बन के नेमिंग अलग ही जाती है, फॉर्म, एसिड, वो वाली जाएगी, तो वो लिख देंगे अभी, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए जो भी लिखते हैं वो, और फिर इसका ओइक एसिड, इसका जो सफिक्स है, ठीक है। तो हाँ, मतलब वही प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन इसके लिए 2 कार्बन अगर होते, फॉर एग्जांपल ये होता, तो फॉर्म एसिड वाले वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्म, एसिड और फिर प्रॉप, ब्यूट और वेलर, 5 होता तो वेलेरिक एसिड हो जाता। अभी आएगा, देखो ये 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज नहीं करेंगे यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, वेलर। तो वेलर और OCOH के लिए यूज करते हैं ईक एसिड, तो वेलेरिक एसिड। नहीं समझना, इसीलिए पहले टेबल देख लो पूरी दोनों, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। FO3H जब भी आएगा उसको सल्फोनिक एसिड नाम देते हैं, ये याद कर लेना। OH को अल्कोहल, FH को थायो अल्कोहल, ठीक है। NH2, NH कोई सा भी अमीन हो, अमीन का कोई सा भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीनी वर्ड यूज करते हैं। RO तो ईथर यूज करते हैं, सिर्फ ऐसा तो थायो ईथर यूज करते हैं। ये होता हैलाइड, कोई भी हाइड्रोजन हो तो। C डबल बॉन्ड हो तो कीटोन। देखो ये कार्बन वाला है, लेकिन फिर भी इसमें सिस्टम 1 में रखा है, याद रखना। कार्बन वाला है, फिर भी सिस्टम 1 में रखा है, मतलब इसमें कीटोन वर्ड इस पर्टिकुलर के लिए यूज कर लेते हैं। वो क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे, ठीक है। CN और NC सिस्टम 1 से भी सॉल्व हो जाएंगे, सिस्टम 2 से भी हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर सिस्टम 1 से कर रहे हो तो साइनाइड लिखते हैं, ठीक है, और NC को आइसोसाइनाइड लिखते हैं, और उधर O नाइट्राइल और O आइसोनाइट्राइल वो लिख देते हैं अगर सिस्टम 2 से कर रहे हैं। तो ये सेम टेबल में सिस्टम 2 के लिए भी बना दूं, ठीक है। ये वाला रख कर रहा हूं मैं, ना फोटो क्लिक। ये है तुम्हारे सिस्टम 2 वाले, ठीक है। सिस्टम 2 में प्रीफिक्स कैसे डिसाइड करोगे, सिस्टम 2 का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर तुमको दिख रहा है तो तुम सीधा दिमाग लगाना सिस्टम 2 से ही नाम देंगे। कार्बन कंटेनिंग दिख गया तो, एक्सेप्ट ये कीटोन वाला, कीटोन को हटा दो। इसके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग वाले कहीं से नाम दोगे, सिस्टम 2 से। सिस्टम 2 में मेथ, एच, प्रॉप, बट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे, फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटर और वेलर। 1 कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियन, 4 कार्बन है तो ब्यूटर, 5 कार्बन है तो वेलर। 5 कार्बन तक के ही एग्जांपल है, इसमें उससे ज्यादा नहीं है, क्लियर है। तो ये 5 तक इनकी नेमिंग कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ गए चीज। और कार्बन ये वाले इंक्लूड करते हुए चलेंगे ना, क्लियर है, ठीक है। तो प्रीफिक्स इससे देंगे, सफिक्स कहीं से देते हैं, ये सफिक्स का नाम ये लिखोगे, प्रीफिक्स ऐसे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये मैंने लिख दिया है, HCOH, ठीक है। इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ गया चेन में, ये चेन क्या एक ही है वो, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ गया, मतलब एक के लिए नाम क्या यूज करेंगे, फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म इसका प्रीफिक्स हो गया। अब इसका सफिक्स कैसे देंगे, जो इसका नाम है, इक एसिड, तो फॉर्म इक एसिड, समझ गए, ठीक है। तो वही फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, क्लियर है। तो इसका नाम कैसे देते हैं, फॉर्म, एसिड, प्रोपेन, ब्यूटर, वेलर से। और इसके कैसे देंगे, वही मेथिल, प्रोपबट से, उससे देखेंगे, या फिर इसकी जो भी प्रीफिक्स हो हाइड्रोकार्बन रेडिकल के जैसे नाम दिए थे उससे देंगे, क्लियर है। चलो तो ये एक बार नाम सुन लो क्या है। COH को इक एसिड बोलते हैं। 2 COH जब या फिर 2 एसिड जब जुड़ जाते हैं तो वाटर रिमूव होता है तो एनहाइड्राइड बनता है। तो एक एनहाइड्राइड, एसिड से ही एनहाइड्राइड बनता है। इसका नाम है ना एनहाइड्राइड, मतलब वाटर रिमूव हुआ है। 2 एसिड में से जब वाटर रिमूव होगा तो एनहाइड्राइड बनता है। और ये देख लो ऐसे, मान लो 2 एसिड है, COH और COOH, वाटर रिमूव कर दूं H2O, ये हट जाएगा तो बचा क्या, ये C डबल बॉन्ड हो और ये तीन, और इधर का सिर्फ C डबल बॉन्ड हो ही बचा और ये वैलेंसी, समझ गए। तो 2 एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर रिमूव होता है और बनता क्या है, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का बॉन्ड होता है, क्लियर है। तो एसिड के लिए इक एसिड, तो एनहाइड्राइड में भी इक तो लगेगा क्योंकि एसिड का ही पार्ट है, और पीछे क्या लगा दिया, एसिड नहीं है वो एनहाइड्राइड है, तो इक एनहाइड्राइड, क्लियर है।
ठीक है, ये वाला इसमें क्या करता है, अल्काइल 8 या अल्काइल OH, ये बोल। हाँ फर्स्ट वाले में तो फॉर्मिक एसिड देखा अपन ने, हाँ। फिर एक को, तो उसमें 2 एसिटिक एनाइड आएगी। इसमें फिर वो यहाँ पे ग्रुप जो लगेंगे उनके हिसाब से नाम जाए, इसका एक से तो दे ही नहीं पाएगा, 2 या 3 तो मिनिमम चाहिए, और इधर क्या लग रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। यार अब वो HCO ऐसा तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ CH3 वाले ग्रुप ही रहेंगे, तो वो अभी देखते हैं नाम के साथ, ठीक है। ये वाला अगर ग्रुप आता है ईस्टर वाला, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, अल्काइल 8, ठीक है। ईथर और ईस्टर अलग अलग है, याद रखना। ईथर क्या होता है, ROR, अगर ये है तो क्या है, ईथर। ईथर, ठीक है। ईस्टर क्या होता है, RCOR, ये कौन हुआ आएगा, ये तो और ये RCOR, क्लियर है। अगर ऐसा होता है तो ये ईस्टर है, वो ईथर है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड OR वाला है तो अल्काइल 8 बोलोगे, जितने भी इधर अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, और इसके लिए 8 बोलोगे, ठीक है। COX मतलब यहाँ हैलाइड होगा कोई सा, COCl COBr, तो आइल हैलाइड, ठीक है। CONH2 तो अमाइड, ये सब एसिड के ही डेरिवेटिव है चारों, एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड का अमाइड, एसिड का हैलाइड, सॉरी ये एसिड का अमाइड और ये एसिड का ईस्टर, एसिड से ईस्टर है, ठीक है। तो ये चारों एसिड के डेरिवेटिव है। उसके बाद अल्डिहाइड CHO आएगा तो CN आएगा तो O नाइट्राइल, NC आएगा तो O आइसोनाइट्राइल, तो CN और NC दोनों में मिल रहा है ना। तो अगर साइनाइड आता है तो या तो सिस्टम 1 से भी नाम दे सकते हो, सिस्टम 2 से भी। अगर सिस्टम 1 से नाम दे रहे हो तो साइनाइड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, साइनाइड यूज करेंगे, लेकिन सिस्टम 2 से नाम दे रहे हो तो O नाइट्राइल यूज करेंगे, क्लियर है, ठीक है। और NC का उधर दे रहे हो तो आइसोसाइनाइड यूज करेंगे, इधर O आइसोनाइट्राइल, क्लियर है। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नाम दोनों सिस्टम से ले सकते हैं, तो अपन एग्जांपल दोनों के देख लेंगे, और फिर अब इनके एग्जांपल में करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं सीधा क्वेश्चन लिखूंगा, तुमको पता करना है कि सिस्टम 1 से करना है कि 2 से करना है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो सिस्टम 2 से करोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है सिस्टम 1 से करोगे। और सिस्टम 1 का स्टार्टिंग का नाम कैसे लिखोगे, जो अपन अभी रेडिकल का पढ़ के आए हैं, एन आइसो, समझ गए, नियो, अगर ये आते हैं तो इनके हिसाब से आगे का लिख लोगे जितने कार्बन चेन है, प्लस सफिक्स का लगाओगे उनमें से जो भी ग्रुप दिया होगा, क्लियर है। नाम लिखूं मैं अब, करो ना। चलो बेटा, अब ये जो 2 टेबल लिखी ना अपन ने, इन टेबल के हिसाब से अपन कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। टेबल तुमको कोई अलग से ऐसे बहुत ज्यादा याद नहीं करनी है कि कौन सी टेबल कब लगेगी, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कौन सी टेबल लग रही है, ठीक है। अपन हर एक क्वेश्चन में इसको चेक करते जाते हैं ना, सारे अभी इधर ध्यान देना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को अलग करोगे और बाकी चीजों को अलग करोगे, ये कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब मुझे फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए कि क्या क्या होता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, SO3 है, ठीक है। तो इसको मैं छुपा लूंगा, तो बचा हुआ जो भी दिख रहा है वो मेरा प्रीफिक्स है, और ये मेरा क्या है, सफिक्स, और ये पूरा क्या है, प्रीफिक्स। तो जब मुझे दिख रहा है कि सफिक्स मेरा बिना कार्बन का है, तो उसका जो प्रीफिक्स होता है उसका नाम कैसे देता हूं मैं, जो अपन ने अभी तक पढ़ा रेडिकल वाले मेथड वो, और उनमें कार्बन के नाम कैसे, भाई मैचेस रॉबर्ट मैथड, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको छुपाता हूँ तो इसका नाम क्या है, कॉमन नेम से प्रोपाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, ये इसका लिख लिया। अब इसको हटा दो, इसका नाम क्या है, SO3H का वहां लिखा है सल्फोनिक एसिड, तो आइसोप्रोपाइल सल्फोनिक, समझ गए कैसे नाम लिखना, ठीक है। क्या हो गया, सीधे बैठो, अब दिखे या तो बाहर या पीछे चलेगा लास्ट में, ठीक है। ये वाला इसका नाम क्या है, अगर देखो OH मुझे दिख रहा है, ये मैंने, ठीक है, और मुझे पता है ना OH कौन सा बिना कार्बन वाला है, ठीक है, तो इसको छुपा दिया। अब ये क्या दिख रहा है, समझ गए, 1 2 3 4 कार्बन का, और इसमें बताया था ब्रांचिंग कुछ नहीं होती है, सारे कार्बन को एक साथ नाम देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइल, ठीक है, लेकिन ये कौन सा दिख रहा है, एन तो है नहीं, आइसो भी नहीं है, नियो भी नहीं, क्योंकि नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए होते हैं, ये 4 ही है,
तो फिर सेकेंडरी टर्शरी में से देखूंगा मैं, अगर मेरे को एन आइसोनियो मिल रहे हैं तो प्रायोरिटी पे वही रखूंगा, एन आइसोनियो नहीं मिल रहे हैं तो मैं सेकेंडरी टर्शरी चेक कर लूंगा। ठीक है, अब इसमें ये जिससे कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री है ना, तो टर्शरी ब्यूटाइल और ये OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है, अभी एक्टिव तो नहीं है क्योंकि इस पे CH3 सेम ग्रुप आ गए। क्लियर है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करें। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, NH2। ये था ना, इसमें ये है, इसको छुपा लिया। तो अब इसको छुपाने के बाद इसका नाम लिख लो पहले, इसका नाम क्या दिख रहा है इसको छुपाने के बाद, पेंटाइल। देखो 5 कार्बन है तो पेंटाइल तो होगा। ठीक है, लेकिन कोई सा दिख रहा है क्या, एन तो नहीं है, आइसो दिख रहा है मेरे को आखिर में वी शेप या 2 मिथाइल, तो आइसो पेंटाइल। ठीक है, और ये क्या है, NH2 अमीन है, तो अमाइन लिख दिया। अब ये एक्टिव है कि नहीं है देख लो ना, इस पे H जोड़ा है, एक साइड CH3 जोड़ा है, एक साइड NH2 जोड़ा है और एक साइड ये पूरा ग्रुप जोड़ा है, तो चारों ग्रुप अलग हो गए ना। इस कार्बन से देखो बेटा, एक H ऊपर हो गया, एक CH3 है, तो एक तो H हो गया, एक CH3 हो गया, एक NH2 हो गया और एक क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल। तो चारों ग्रुप अलग जोड़े हो तो क्या बोलते हैं, एक्टिव आइसो पेंटाइल अमीन। ये इसका क्या कॉमन नेम। क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला जब भी ईथर वाले ऐसे आएंगे ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन यही देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से जुड़ा है वो कार्बन पे चारों अलग अलग होने चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा भी आया था जिसमें उसके पास वाले कार्बन से लिखा था, तो वो अलग से आ रहा है। ठीक, अब ये बात है, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे ना ईथर के, इसमें O के इधर वाला अलग नाम जाता है, O के उधर वाला अलग नाम जाता है। ठीक है, तो भी देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया मेरा, ये हो गया ना इधर। अब इसके इधर कुछ लिखा है, इसके उधर कुछ लिखा है, तो दोनों का नाम मेरे को अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। इसका नाम क्या है, मिथाइल, ये क्या है, और दोनों में से पहले कौन आएगा, तो इथाइल, मिथाइल और ओ, ये इसको क्या बोलते हैं, इथाइल मिथाइल, ये इसको कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? अब ये वाला, इसमें क्या दिख रहा है, N दिख रहा है ना मेरा क्या फंक्शनल ग्रुप, तो N से 3 वैलेंसी अलग अलग जा रही है, तो तीनों के नाम अलग अलग ही लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? इसका नाम क्या है, इथाइल, इसका भी नाम क्या है, इथाइल, इसका भी नाम क्या है, इथाइल। तो 3 इथाइल लिख रहे हैं ना, तो ट्राई इथाइल और इसका नाम क्या होता है, अमीन। तो ट्राई, और हाँ अमीन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों एक ही होता है ना, ये लिखे ना, ये प्राइमरी 2 वैलेंसी फ्री हो तो सेकेंडरी, 3 वैलेंसी फ्री हो तो टर्शियरी। कोई सा भी अमीन हो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री, तीनों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अमीन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो N दिया और वहाँ NH2 था, समझ गए। कोई सा भी हो, क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, ट्राई इथाइल ये अमीन। क्लियर है सभी को? ठीक है, लास्ट वाला, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, क्या, टर्शरी मिथाइल अमीन। टर्शरी तो अमीन के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, ट्राई इथाइल, अच्छा टर्शरी ट्राई इथाइल ऐसा, टर्शरी ट्राई इथाइल अमीन लिख सकते हो, लेकिन नहीं वो लिखा नहीं है, लिखो तो भी देखो ऑप्शन में फिर मैच कर लेना, ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा यूज नहीं किया गया अलग से टर्शरी वाली। ठीक है, ये होगा कि हाँ ऐसा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, ये वाला अगला, ये है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, Br है, और Br अपना बिना कार्बन वाला है। तो उसके अलावा बाकी जो चीज लिखी है वो क्या है, दिख नहीं रही, अरे यार कॉपी में देख लो, बेंजाइल, एक वैलेंसी फ्री है ना, बेंजाइल, तो इसके अलावा जो लिखा है बेंजाइल, और ये क्या है, Br बेंजाइल ब्रोमाइड। समझ गए कैसे नाम देना। क्योंकि CH2 से एक वैलेंसी फ्री हो तो बेंजाइल, 2 हो तो बेंजल, 3 हो तो बेंजो, तो यहाँ एक ही थी तो बेंजाइल और ब्रोमाइड। क्लियर है? ये वाला, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लिख रहा है, कीटोन, ये वाला, तो इसको इधर कुछ और लिखा है, उसको उधर कुछ और लिखा है, तो दोनों के नाम अलग देने। ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, मेथ, लेकिन आइसो है ना, तो आइसो प्रोपाइल।
कॉमन नेम में जहां जहां हो सकेगा एन आइसो नियो यूज करेंगे, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पे आइसो दिख रहा है तो आइसो प्रोपाइल, ठीक है। और ये क्या है, कीटोन है, तो इसका नाम क्या होगा, एम पहले आएगा कि ये आई वाला? एम एम पहले आता है कि आई? आई आता है, आई आता है। आता है मुझे, हाँ? मैं ठीक से ले रही हूँ। इसका कीटोन वाला कार्बन को क्यों नहीं बंद किया? उसका नाम ही है कीटोन। जैसे ये इधर इसलिए स्टार मार्क किया कि सी डबल बॉन्ड ओ का नाम है कीटोन। जैसे कल किया था ना अपन ने, COH का नाम क्या रखा था, हाइड्रोक्सी, COH। इसका नाम क्या रखा था कब, जब अपन वो पढ़ रहे थे, कौन सा पहला वाला डिराइव नेम, हाइड्रोक्सी रखा था इसका, याद है? तो उसमें इस कार्बन को इंक्लूड करके हाइड्रोक्सी बोला था। इसके अलावा जितने भी जो इधर मिथाइल, तो मिथाइल हाइड्रोक्साइड ये था, तो ये इंक्लूड करते हुए, तो यहाँ पे भी इसको इंक्लूड करते हुए कीटोन बोला है। तो इस पूरे का नाम क्या है, कीटोन। तो इस पूरे का नाम मैंने लिख दिया कीटोन, आखिरी में लिखूंगा, और इसका नाम ये लिखा, इसका ये लिखा, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल हाँ कीटोन। जैसे अपन नाम रखते हैं, हाँ। तो जैसे डाई होता है, ट्राई होता है, तो ये अपन नहीं लेते, मैथ है प्रोब के हिसाब से रखते हैं, तो यहाँ पर फिर अपन आइसो भी ले रहे हैं। ये आइसो वाले लेते हैं, देखो हाँ, ये जो याद रखना, डाई ट्राई टेट्रा ये वाले नहीं यूज करते, एन आइसो नियो यूज करेंगे, नाम और बिस ट्रिस टेट्रा किस वाले जो उधर आएगा ना, वो भी यूज करते हैं, मतलब उनके हिसाब से उनके हिसाब से लेते हैं। हाँ, तो सिर्फ बाई ट्राई टेट्रा वो नहीं लेते हैं, उसके अलावा एन आइसो वाले इंक्लूड करते हैं यहाँ पे हो, ठीक है। यूपीएससी पढ़ेंगे तब जब भी एक से ज्यादा अगर कोई सेम चीज आ रही है, 2 बार आ रहा है तो बाई यूज करते हैं, 3 बार आ रहा है तो ट्राई, ऐसे यूज करते हैं ना, बाई ट्राई, बाई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, बाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ऐसे। तो बाई और ट्राई के जो बी और टी हैं, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिना जाता, क्लियर? लेकिन एन आइसो नियो अगर लगता है कहीं तो उसको अल्फाबेटिकल में गिना जाता है, ठीक है। यहाँ अल्फाबेट में तुम पहला वर्ड क्या यूज करोगे, आई को, और यहाँ एम को, इनसे अल्फाबेट देखोगे, ना कि पी को। लेकिन अगर यही ऐसा होता ना कुछ कि बाई प्रोपाइल, तो फिर पी को यूज करते हैं, बी को नहीं करते, ये बोल रहा हूँ। ये ट्राई प्रोपाइल कहीं लगा होता तो पी को डालते, टी को नहीं डालते। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? ये अभी जब आईपीएस से आएगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पे अल्फाबेट में आई को लिया है, फिर आई और एम से देखा अल्फाबेट, ना कि पी और एम से, समझ गए? ठीक है, चलो इसका नाम क्या लिखूंगा? देखो एनसी मेरा फंक्शनल ग्रुप है। अब एनसी दोनों सिस्टम से जाता है, लेकिन मैंने लिखा है सिस्टम 1 से नाम देना, तो सिस्टम 1 से एनसी को क्या बोलता हूँ? आइसोसाइनाइड। और इसके आगे क्या लेगा? मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है थायोईथर। थायोईथर, ठीक है। इसके इधर कुछ और लगाए, इसके इधर कुछ और लगाए, तो इसको छुपा के इसका नाम क्या होता है? मेथाइल एसिटाइल। अरे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसका दिख रहा है। अरे नहीं, उधर वाले का बोल रही थी। नहीं, इधर भी नहीं, ये छुपा लोगे तो उसका नाम कुछ और होगा। हाँ। इसका नाम अभी लिख के आए हैं अपन, विनाइल। विनाइल, याद रखना। जब डबल बॉन्ड पे कार्बन लगता है तो इसको बोलते हैं, इस साइड वाले को इस साइड, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड पे एक ही लगाए दो। नहीं, वो तो डबल बॉन्ड वाली है। ट्रिपल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे एक सिंगल लगाए दो। लीडीन, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडाइन, ये प्रोपाइलिडाइन लिखा हुआ है, प्रोपाइलिडाइन प्रोपारगिल। प्रोपाइलिडाइन। हाँ, तो उसको ही लिखो प्रोपार, ये ठीक है। तो इसका नाम कॉमन नेम से विनाइल है, इसका प्रोपारगिल है। दोनों में से पहले कौन आता है? पी आता है कि बी आता है? पी, तो लिख लेना, ठीक है। प्रोपारगिल, विनाइल, और ये क्या है? समझ गए नाम कैसे देते हैं? कॉमन नेम आते हैं तो, ठीक है। कॉमन नेम में जो भी पार्ट हो उसको रेडिकल वाले से नाम दे दो, और आखिरी में फंक्शनल ग्रुप का नाम दे दो, ठीक है। ये अगला वाला, इसमें क्या है? देखो फंक्शनल ग्रुप क्या, साइनाइड है ना, ठीक है। तो साइनाइड को छुपा दूं मैं। अब क्या दिख रहा है मेरे को? इसके ऊपर जो कार्बन है उससे 2 वैलेंसी फ्री, बेंजल है ना,
तो बेंजल, और ये क्या है साइनाइड, और दो है तो बाई साइनाइड या डाई साइनाइड जो भी लिखना हो। ठीक है, बाई डाई जो भी लिखना हो लिख लेना। क्लियर? तो बेंजल इसका नाम हो गया, और साइनाइड दो थे तो डाई साइनाइड या बाई साइनाइड। समझ गए क्या कर रहे हैं? ये वाला इसमें क्या लिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप को छुपा दूं तो इधर क्या है, 2 कार्बन ही है। इसको छुपा दूं तो इधर 3 कार्बन है। तो इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है, और एन नहीं लगा था ना, एन 3 कार्बन से लगता है तो वहां मत लगा। तो इथाइल और आइसो में कौन ये आएगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल और ये ईथर है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, लास्ट वाला ये है, ये कीटोन है, और इधर भी मिथाइल है उधर भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल कीटोन है। ठीक है, डाई मिथाइल समझ में आया सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को भी? हाँ, वो क्वेश्चन में देगा। और कोई सा भी अगर नहीं दे रहा है तो फिर दोनों ही सही है। नहीं दे रहा है तो इसी को मैं सिस्टम 2 से क्या लिखता, एनसी है ना, ओ आइसोनाइट्राइल, मिथाइल ओ आइसोनाइट्राइल सिस्टम 2 से लिखता था। तो सिस्टम 1 से लिखा है तो मिथाइल आइसोसाइनेट लिखा है। तो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है तो दोनों ही सही है, लेकिन अगर मेंशन कर दिया कि सिस्टम 1 से लिखो तो फिर 1 से लिखना, 2 से लिखो बोला है तो 2 से लिखो, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। ऐसा सिस्टम जानबूझ कर दोनों ही सही माने जाएंगे फिर, है ना। आखिरी में कुछ क्वेश्चन अपन हर सिस्टम से कर लेंगे कि उसका डिराइव्ड भी लिखो, उसका कॉमन भी लिखो, उसका आईयूपीएस भी लिखो, तो उनको ज्यादा समझ आ जाएगा। चलो सारे इधर बाकी है ना, बाकी सारे इधर। ठीक है, देखो ये और कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अगर मैं नहीं भी दूं ना कौन से सिस्टम से करने हैं, अनटिल अनलेस साइनाइड का केस हो, तो तुम खुद से पता करोगे। ठीक है, क्वेश्चन का अंदर स्टार्ट करें। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये ना COH कार्बन वाला है, तो कार्बन वाला है तो उसमें उस कार्बन को इंक्लूड करते हैं। जब भी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो उसके कार्बन तुमको इंक्लूड करने हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, 1। तो जब भी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप आएंगे, पहली चीज तो मेथ इट प्रॉप बट पैंट वाले यूज कभी नहीं करोगे। ठीक है, क्या यूज करोगे, फॉर्म एसेट प्रोपियन ब्यूटर और वेलर। फॉर्म एसेट प्रोपियन ब्यूटर वेलर बार बार रिपीट करोगे, नाम याद हो जाएंगे। फॉर्म एसेट प्रोपियन ब्यूटर वेलर, प्रोपियन ब्यूटर वेलर। ठीक है, चलो इसमें कितने कार्बन है, 1। तो फॉर्म लिखो, तो ये प्रीफिक्स हो गया कार्बन के हिसाब से। सफिक्स क्या लिखूं, COH का, ये कैसे, तो फॉर्म समझ गए कैसे लिखना है। ठीक है, इसमें वो नहीं करना है कि इस ग्रुप को छुपा दिया, नहीं, कार्बन है तो उस ग्रुप को फिर इंक्लूड करोगे। इसके पहले क्या कर रहे थे, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसको छुपा के जो बचे हुए रेडिकल का नाम है वो लिख रहे थे। यहाँ पे उस ग्रुप को नहीं छुपाओगे क्योंकि इसका कार्बन तो इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इसके कार्बन को गिनते हुए तुमको चीजें लिखनी है, कार्बन का नाम लिखना है। ठीक है, चलो ये वाला, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लिख रहा है, COCl, सिर्फ CO नहीं है। ठीक है, बाकी समझ गया ना, सिर्फ CO मत ले लेना, इसको COCl है ना। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप। इसमें ये कार्बन नहीं है, पहली चीज तो याद रखोगे, ये क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको ये मत कर देना 1 2 3, समझ गए सभी। लेकिन इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं टोटल, 2 है ना, 1 और 2 कार्बन है तो एसिड। ठीक है, और C डबल बॉन्ड और Cl का नाम क्या होता है, मतलब C डबल बॉन्ड ये ऐसा है ना, C डबल बॉन्ड और ये हैलाइड है तो Cl लिख दिया। क्लियर है, तो इसको आइल हैलाइड लिखते हैं। आइल हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो आइल क्लोराइड वो उसका नाम है, और एसिड दो कार्बन के लिए। समझ गए क्या करना है, जितने कार्बन है उसका नाम लिख दो और पीछे उसका जो भी सफिक्स हो लिख दो। क्लियर है, ये वाला। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लिख रहा है,
ये ठीक है। इसको इंक्लूड करते हुए कार्बन का नाम देना है। कितने टोटल? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूटर। ठीक है, पहली चीज तो वो तो ठीक है, BUT/R है ना, ब्यूटर पूरा लिखोगे BUT/R। अब CHO के लिए क्या यूज करते हैं? तो ये लिख दिया मैंने एल्डिहाइड, समझ गए? ब्यूटर एल्डिहाइड। लेकिन ये कुछ आइसोब्यूटर एल्डिहाइड। कॉमन नेम में जहां भी एन आइसोनियो लगेगा कोशिश करोगे लगाना। क्लियर है? तो आइसोब्यूटर एल्डिहाइड, समझ गए कैसा नाम दिया? इस वाले का नाम दो, इसका ग्रुप क्या है? CONH2। ठीक है, अमाइड है। अमीन सिर्फ NH2 होता है और अमाइड CONH2 होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो CONH2 अपना फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है। तो टोटल कार्बन गिनवा ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या यूज करूंगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आता है तो ये वाले नंबर कार्बन को गिनते हैं। ठीक है, तो वेलर। CONH2 के लिए क्या यूज करते हैं? तो वो लिख दिया मैंने अमाइड। अब इसमें एन आइसोनियो जैसा कुछ दिख रहा है? 5 कार्बन दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो नियो वेलर अमाइड। तो वेलर कार्बन के लिए लिखा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा और नियो अलग लिखा। समझ गया ना कैसा नाम लिखना है? ये वाला। इसमें ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, COR, ठीक है, ये जी समझ गए सभी, COR। तो इसका ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको नाम देते हैं अल्काइल। ठीक है, इसको क्या देंगे? अल्काइल। तो ये कितना है? 1 कार्बन का है ना, तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। अगर फंक्शनल ग्रुप का लिख लो ना, कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो ये फॉर्म एसिड वाले यूज करोगे। ठीक है, और नहीं इंक्लूड हो रहा है तो मेथड वाला यूज करोगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि फिर वो उसमें दिक्कत जाएगी। एक और है ना ऐसे डालना, लिख लो। अच्छा इधर देखो पा रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट एक ऐड कर लो। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड हो रहा है, जो अपनी चेन जा रही है उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को गिनते हुए चेन कंटिन्यू हो रही है तो फॉर्म एसिड यूज करोगे। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ नहीं है, समझ गए, तो इथाइल मिथाइल यूज करोगे। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस R से जुड़ा नहीं है ना, तो इसके लिए फिर तुम मिथाइल इथाइल यूज करोगे। लेकिन इधर जो कार्बन आएंगे वो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हैं तो इनके लिए क्या यूज करोगे? फॉर्म एसिड। तो इसके लिए यूज करोगे मिथाइल इथाइल वाले, समझ गए। और इधर जो कार्बन आएगा इनके लिए क्या यूज करोगे? फॉर्म एसिड। इसका एक एग्जांपल ऐसा देखो, ये वाला एक एग्जांपल लिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है। ठीक है, इसमें आप टोटल देखो सारे कार्बन लाइन से तो जुड़ा नहीं है, तो O के इधर वाला अलग है और इसको जोड़ते हुए कार्बन अलग है। तो इसको जोड़ते हुए जो कार्बन दिख रहे हैं ये दो, ये कंटिन्यू है ना, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के कंटिन्यू है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या यूज करूंगा? ऐसे। लेकिन ये डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नहीं जुड़ा है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? मेथ। इसके लिए फिर फॉर्म यूज नहीं करूंगा, समझ गए। तो इसका नाम क्या जाएगा? मिथाइल। और ये वाला चल जाएगा एसिड। सेम ये नाम है तुम्हारा, इसका नाम लिखना है बेटा, इधर सारा ये वाला नाम लिखना है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये पूरा COR दिख रहा है ना, ये COR, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला
लेकिन कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्टली कौन से? ये जो समझ गए। और ये वाला कार्बन डायरेक्टली नहीं जुड़ा ना कार्बन से, तो जो डायरेक्टली नहीं जुड़ा है उसके लिए क्या यूज करेंगे? मेथेज वाला। तो ये इथाइल, और ये जो डायरेक्टली जुड़े हैं ये यहाँ तक, और 3 कार्बन जुड़े हैं ना डायरेक्टली। अच्छा इसको भी 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं ना। इस वाली चेन से जो डायरेक्टली जुड़े हो कितने? 4 है। तो इसके लिए क्या यूज करूंगा? ब्यूटान। समझ गए कहाँ यूज करना है? तो जो डायरेक्टली जुड़ा होगा उसके लिए ये यूज करोगे, ये वाले जो अपन लिखे। और अगर डायरेक्टली नहीं है तो मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल आइसोब्यूटाइरेट। इथाइल, और ये आइसो ग्रुप दिख रहा है, तो आइसो ब्यूटर, और पीछे 8 लगाना है ना। ये वाला क्लियर है? कैसे नाम दिया समझ गए ये? ठीक है, तो इसको अलग से ध्यान रखना, ये लिख लेना। ठीक है, ये वाला इसको भी स्टार्ट किया। इसका नाम कैसे देंगे? अच्छा, इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं जो डायरेक्टली इससे जुड़े हैं? 2। एक ये ऊपर के 2, एक ये नीचे के 2। तो डाई यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करूंगा है ना, क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब ये है कि 2 इंक्लूड होते हुए एनहाइड्राइड वर्ड यूज कर दिया। 2 एसिड मिलते हैं तो वो जुड़ के एनहाइड्राइड ही बनता है। तो एनहाइड्राइड में पहले से 2 इंक्लूड हैं, तो उसके तो यहाँ पे जो वर्ड यूज करेगा ना वो क्या करेगा? 2 कार्बन है तो क्या आएगा? एसिड। तो एसिड एसिडिक एनहाइड्राइड, ये एसिड, और फिर एक एनहाइड्राइड अलग से लिख दोगे। लिखोगे ऐसे ही ना। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड यूज किया, और ग्रुप कौन सा है? एक एनहाइड्राइड। तो एसिड, एक एनहाइड्राइड, तो जोड़ के फिर बाद में बोलते थे अपन एसिडिक एनहाइड्राइड। ऊपर वाला हाँ, उसके लिए अलग से लिखेंगे। अच्छा, डाई या 4 को देखो, कंटिन्यू जो जुड़े हैं उसके हिसाब से नाम दोगे, फॉर्म एसिड। अभी कंटिन्यू में नहीं है तो चारों को एक साथ तो नहीं गिनोगे, ठीक है। और एनहाइड्राइड में अगर देखो कुछ रूल्स हैं, उनको रूल्स को ऐसे फॉलो करो। जब सेम सेम लिख रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखा है, यहाँ अलग लिखे हैं तो उनके नाम अलग लिखे हैं, वहाँ पे अलग लिखेंगे। इसमें कितना दिख रहे हैं? 2। इसमें कितने दिख रहे हैं? 3। तो इसका जो नाम है बेटा इधर देखो, ये दो अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो अलग अलग ही नाम देने। 2 है तो एसिटिक, इसमें एक लगाया है ना। यहाँ 3 है तो प्रोपियोनिक, और ग्रुप कौन सा है? एनहाइड्राइड। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड, 2 बार नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार लिख रहे हैं, ठीक है। सुनो, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को रूल्स जैसे ही मानो। इसको लिखने में तो भाई तुम बोल रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि अलग अलग ग्रुप थे, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। कार्बन को उसने करके नाम दिया, इसमें क्यों कार्बन बैठी? 2 कार्बन के लिए एसिड किया तो अच्छा सर, तो फिर वहाँ पर दोनों सेम लगे होते तो वहाँ पे एक ही बार लिखते हैं। एनहाइड्राइड हो जाता है। अगर सेम होते तो एक ही बार लिख रहे हो, अलग अलग है तो अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। तो एसिड आपने नीचे ऊपर ये 2 वाले कार्बन के लिए यूज किया है। लिखो ऐसे, ठीक है। अगर सेम ग्रुप हो तो एक ही बार लिख रहे हैं एसिड, एक एनहाइड्राइड, उसके आगे डाई ट्राई बाई कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। सेम में तो कुछ नहीं लगाना है, कॉमन नेम में एक ही बार लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर अलग अलग होते हैं तो दोनों को अलग अलग मेंशन करूंगा, तो यहाँ पे ये नहीं करूंगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही बार लिख लोगे एसिटिक एनहाइड्राइड।
तुमको देखो यार, जैसे उसने बोला एनहाइड्रेट, तो मुझे पता है एनहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, ये होता है सी डबल बॉन्ड हो तो सी डबल बॉन्ड हो, और ये जैसे एनहाइड्राइड बोला मुझे ये क्लियर होता है। उसने बोल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक में 2 कार्बन लगे होंगे ना, तो मुझे सिर्फ CH3 जोड़ना है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? तो एनहाइड्राइड मतलब वो ग्रुप को इंक्लूड करके ही बोल रहा है, ठीक है। अब अगर अलग अलग ग्रुप होते तो अलग अलग मेंशन करता, समझ गया? जैसे यहाँ पे किया है कि 2 है तो एसिटिक और 3 है तो प्रोपियोनिक, अलग अलग मेंशन किया है, लेकिन सेम होते जैसे दोनों ही ये होते हैं, कौन से ये 2 कार्बन, तो मैं सिर्फ लिखता प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, समझ गए? फिर वहाँ ये नहीं लिखता प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड या फिर डाई प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ऐसा कुछ नहीं लिखता। सेम है तो एक ही बार लिख दोगे, अलग अलग है तो मेंशन करोगे, क्लियर है? और कुछ रूल्स है कॉमन नेम को मानने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसको दोनों लिख लेना है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड को राइट कर लेना, लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड रॉन्ग करना, ऐसा नहीं, या फिर डाई एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वैसे इसमें एसिटिक प्रोपेनिक एनहाइड्राइड, ये वाला समझ गए थे, इथाइल आइसोब्यूटेट, ये वाला एसिटिक है, ये तो हो जाएगा। ये क्या है? एसिड वाला ग्रुप है, कार्बन कितने? 2, एसिड 2 के लिए, और एसिड है तो एक एसिड, समझ गए ना? एसिड अलग लिखा और एक एसिड अलग लिखा, ये इसके लिए। ये कौन सा है? ये वाला ग्रुप है, ठीक है। और कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1, तो कौन लिखा है एक कार्बन के लिए, और NH2 के लिए क्या लिखते हैं पीछे? अमाइन, तो फॉर्म ये फॉर्म क्लियर? ये वाला इसमें कौन सा ग्रुप दिख रहा है? आइसोबेंजामाइन, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या है? वेलर, ठीक है, वेलर। और ये क्या अमाइड है, तो वेलरामाइड। और ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है? आइसो दिख रहा है ना वो, ठीक है। एक ही कार्बन से 4 जुड़े हो या 4 डिग्री हो तो अनियो लिखते हैं, यहाँ पे तो आइसो वाला, तो आइसो वेलरामाइड, समझ गए? ठीक है। लास्ट वाला है CH3CN लिखा, लेकिन मैंने क्या लिखा? सिस्टम 2 से लिखना। सिस्टम 2 है मतलब उसमें कार्बन इंक्लूड करूँगा, कार्बन इंक्लूड किया तो कितने कार्बन हो गए? 2 हो गए ना, तो फॉर्म एसिड। और ये CN के लिए ओ नाइट्राइल लिखते हैं, तो एसिडो नाइट्राइल, तो ओ नाइट्राइल ग्रुप का है और एसिड 2 कार्बन, समझ गए सब? तो बस 2 जगह ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक तो ये एक एनहाइड्राइड वाले में, और एक इन 2 को अलग से जाना, बाकी सारे तो तुम लोग नॉर्मली लिखो। समझ में आगे सभी को? कोई डाउट? सिस्टम 2 वाले में थोड़े और कुछ 2-3 नए और नाम है, जो भी अपना फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो इंक्लूड होते हुए अगर एक नई कंडीशन बन रही है तो उनके नाम ये कुछ एक्राइल प्रोटोन वाले स्टार्ट है, ठीक है। बाकी के लिए कॉमन नहीं होते। तो एक्राइल नाम एज अ प्रीफिक्स कब यूज करेंगे? प्रीफिक्स मतलब पहले लगता है, ठीक है। स्पेशल पॉइंट फॉर सिस्टम 2 ओनली, ये याद रखना है ना, मन में नहीं लगाना। सिस्टम 2 के लिए, सिस्टम 2 के लिए कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? कार्बन कंटेनिंग वाले। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर ऐसे उसको इंक्लूड करते हुए टोटल 3 कार्बन होने चाहिए और डबल बॉन्ड का होना चाहिए सेकंड कार्बन, ये कंडीशन जरूरी है। अगर टोटल 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है, ठीक है, तो क्या लगाते हैं? एक्राइल। अगर टोटल 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड सेकंड, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड ऑन सेकंड, चलो उसमें फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑन सेकंड, 3 कार्बन से 4 कार्बन इसमें हाँ, और डबल बॉन्ड दोनों में सेकंड कार्बन चाहिए, ठीक है। तो ये वाली अगर कंडीशन क्रिएट हो रही होगी तो प्रोटॉन, ये कंडीशन क्रिएट होगी तो एक्राइल। टोटल कार्बन कितने? 1 2। पहली चीज तो सिस्टम 2 है मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है।
टोटल कार्बन कितने हैं इसको इंक्लूड करते हुए 1 2 3 कार्बन है तो और डबल बॉन्ड का होना चाहिए सेकंड नंबर पे। ये चीज आएगी तुम्हारी उससे आएगी कि इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 कार्बन है ना, तो पहला कार्बन दूसरा, तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये वाला 3 कार्बन है फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए और दूसरे पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें देखता हूँ 3 कार्बन है फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए और दूसरे पे डबल बॉन्ड है। अगर ये कंडीशंस आ रही है तो इस पूरे को कार्बन वाली तीनों चीजों को एक साथ क्या नाम देते हैं? एक्राइल। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन वाली चीजों का नाम क्या दे दिया? एक्राइल। और एसिड लगाए तो समझ गए क्या करना है? अगर आते हैं ऐसे कभी तो इसमें भी तीनों को इंक्लूड करते हुए क्या दे दिया मैंने? एक्राइल। और ये क्या है? अल्डिहाइड। ये वाला क्या है? एक्राइल। और ये कौन सा ग्रुप होता है? अमाइड। अमाइड है ना, अमीन नहीं है। अमीन NH2 होता है और ये अमाइड है। क्लियर है? तो एक्राइल अमाइड, एक्राइल अल्डिहाइड, एक्राइल यूरिक एसिड कब यूज करेंगे समझ गए? ठीक है, अगर टोटल 4 कार्बन होते हैं और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, ये कंडीशन आती है तो उन चारों कार्बन को एक साथ क्या नाम दे देते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ फिर वो ब्यूटर वाला यूज नहीं कर, समझ गया ना? प्रोटॉन। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं था तो मैं क्या यूज कर रहा था? फॉर्म, एसिड, प्रॉप, प्रोपर और ब्यूटर। तो ब्यूटर वाला यूज कर रहा था जब डबल बॉन्ड नहीं था, समझ गया ना? अगर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या यूज करूंगा? प्रोटॉन। ये चीज समझे? इसका नाम क्या दूंगा अब मैं? देखो 1 2 3 4 कार्बन है और दूसरे पे डबल बॉन्ड है, समझ गए? 1 2 3 4 कार्बन है और दूसरे पे डबल बॉन्ड है। इसमें भी क्या है? 1 2 3 4 कार्बन है, दूसरे पे डबल बॉन्ड है। इसमें अच्छा वो अलग है, ये ठीक है। इन चारों कार्बन को इंक्लूड करते हुए क्या नाम देता हूँ मैं? प्रोटॉन। तो इसको क्या लिखूंगा? प्रोटॉन। और एसिड है तो समझ गए? प्रोटॉनिक एसिड। ये वाला चारों को इंक्लूड करते हुए प्रोटॉन अल्डिहाइड। इसका प्रोटॉन आई, समझ गए सारे? ठीक है, अब सेम ये जो ऊपर वाला नाम है ना, अगर मैं ऐसा लिखता ना बेटा इसको कि ये होता CH3 CH2 CH2 और COOH, इसका क्या नाम लिखूंगा मैं? इसका नाम क्या लिखूंगा? क्योंकि 4 कार्बन है और सिस्टम 2 से जा रहा है तो N ब्यूटाइल ब्यूटरिक N ब्यूटरिक एसिड। N क्यों? क्योंकि 3 पे N लग जाता है तो 4 कार्बन है तो N लगा दिया और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था और 4 है तो ब्यूटर, यहाँ पे फिर वो नहीं आएगा है ना, तो फॉर्म एसिड वाला लग रहा है ब्यूटर और एसिड, ठीक एसिड। लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड लग गया तो वो हो जाएगा प्रोटोनिक। तो दोनों में फर्क क्या समझ में आया? कि प्रोटोन वर्ड यूज कब करोगे? जब डबल बॉन्ड वाले आ रहे हैं। और डबल बॉन्ड भी कहाँ होना चाहिए? जस्ट सेकंड पे होना चाहिए और टोटल कार्बन भी 4 ही होना चाहिए, फिक्स है और एकदम प्रिसाइज कंडीशन है कि 4 ही कार्बन, सेकंड पे ही डबल बॉन्ड, तभी प्रोटॉन। इसके अलावा कौन से में? ये ना डबल बॉन्ड जस्ट पास में जुड़ा है और एक वैलेंसी खाली हो गई। ये नहीं, वो यही बोल रहा है कि अगर ऐसा कभी कंडीशन आता है कि तुम्हारा कौन सा वाला सेकंड सिस्टम सेकंड के फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं 4 कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑन सेकंड कार्बन, तो प्रोटॉन यूज करो। एकदम फिक्स कंडीशन है, यही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन ने कभी भी गायब नहीं किया था ना, जो अपन को यूज कर रहे थे विनाइल वो कब यूज कर रहे थे कि ये देखा तो ये कौन सा ग्रुप छूट रहा है, लेकिन इसमें तो उस कार्बन को इंक्लूड करके ही गिनते हैं ना। इसमें अपन रेडिकल वाले यूज करते ही नहीं है, वो फ्री रेडिकल मतलब सिस्टम बन के लिए रेडिकल। हाँ, मतलब कार्बन नहीं होता तो मैं छुपा के फिर इस रेडिकल का नाम लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर कार्बन इंक्लूड है ना, तो यहाँ पर वो समझ गए सभी कौन सी चीज़ कहाँ यूज होगी। तो ये बहुत प्रिसाइज है एक्साइड और प्रोटॉन।
हर जगह यूज नहीं होंगे, फिक्स कंडीशन में यूज होंगे। समझ गए? एक और वर्ड यूज होता है पायरो, बेटा बातें नहीं करो। एक और वर्ड यूज होता है बार बार पायरो, पायरुविक एसिड, सुना? तो पायरो की कंडीशन क्या है? ये होना चाहिए डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच। अगर ये ग्रुप आ गया CH3CO, अगर डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच आ गया तो क्या वर्ड यूज करते हैं? पायरो। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा? सिस्टम 2 का होना चाहिए ना सारे। तो ये पायरो वाला ग्रुप और सिस्टम 2 का एसिड, पायरो वाला ग्रुप और सिस्टम 2 का एसिड, पायरो वाला ग्रुप और सिस्टम 2, पायरो वाला ग्रुप और सिस्टम 2। क्लियर है? ये कंडीशन काहे की है? पायरो। तो ये किससे जुड़ा होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप और भी सिस्टम 2। ऐसा सुन लो, CH3C डबल बॉन्ड हो, जैसे मैंने इस पे अगर OH लगा दिया तो तुम ये सोचोगे कि ये एसिड जुड़ा हुआ है, लेकिन एसिड नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये ग्रुप अलग ही होना चाहिए, इस पे फिर सिस्टम 2 का लगा होना चाहिए, ना कि ये COOH डायरेक्ट इस पे। जैसे इसका एक और एग्जांपल ये वाला है NH2, तो ये तो फिर CONH2 ये पूरा ग्रुप इससे CH3 से जुड़ा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि इस पे जो ग्रुप जुड़ा है ये होना चाहिए सिस्टम 2 का, ना कि इसको इंक्लूड करते हुए सिस्टम 2 का। समझ गए? ये तो इसमें और इसमें बहुत फर्क है। अब COH लगाऊं, ये है पायरो, पायरुविक एसिड। ठीक है, और इसमें CH3C डबल बॉन्ड हो, CONH, तो ये हो जाएगा, ये जाएगा पायरो। पायरो। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंस क्या है कि CH3C डबल बॉन्ड हो के अलावा जो ग्रुप लगा है वो सिस्टम 2 का होना चाहिए, ना कि उसको इंक्लूड करते हुए सिस्टम 2 का। समझ गए? तो ये दो में कंफ्यूजन ना जाए और ये दो में कंफ्यूजन ना जाए। क्लियर? चलो इनके नाम लिख ले, बातें नहीं करो। इसका नाम क्या है? पायरुविक एसिड। पायरो। ये ग्रुप पायरो वाला हो गया ना। और COH के लिए क्या यूज करते हैं? तो ये हो गया पायरुवेट, ये वाला ग्रुप पायरो, और ये एल्डिहाइड तो आ जाएगा पायरो एल्डिहाइड। क्लियर है? ये वाला, ये कौन सा हो गया? पायरो, और ये अमाइड, पायरो अमाइड। ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया? पायरो, और ये कौन सा होता है? आइल हैलाइड, तो आइल ब्रोमाइड, पायरुवाइल ब्रोमाइड। ये समझ गए? अगर ये ग्रुप आते हैं तो ये वाले वर्ड्स ज्यादा प्रेफरेंस पे यूज करो। 3 कार्बन सेकंड पे डबल बॉन्ड, 4 कार्बन सेकंड पे डबल बॉन्ड, पायरो वाला ग्रुप आ जाता है तो ऐसे यूज करोगे ना। समझ गए चीज? ठीक है। अब एक CN और NC, बेटा इधर बात नहीं, CN और NC दोनों ग्रुप में यूज होते हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल है जिनके आंसर तुम दोनों ग्रुप से लिखोगे। ठीक है, लिखे अपन। बातें नहीं, सेकंड बेंच, ये लास्ट बचा है, पढ़ लो दूसरा। चलो ये पहला ग्रुप बेटा बात नहीं है, सीधे कौन? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिस्टम 1 से भी सॉल्व करना है, सिस्टम 2 से भी सॉल्व करना है, ठीक है। सिस्टम 1 में उस ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं, सिस्टम 2 में उस ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करते हुए नाम देते हैं, यही फर्क है बस, ठीक है। और सिस्टम 2 में नाम फॉर्म एसिड के हिसाब से देते हैं, सिस्टम 1 में मेथड के हिसाब से, ठीक है। सिस्टम 1 से नाम लिखूंगा इसका, तो सिस्टम 1 में कार्बन इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं। तो कार्बन कितने हैं? सिर्फ 3, और 3 में आइसो जैसा ग्रुप लिख रहा हूं, और क्या है? मेथिल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और सिस्टम 1 में NC को नाम क्या देते हैं? आइसो प्रोपाइल, ठीक है। अब सिस्टम 2 से नाम देता हूँ सेम, सिस्टम 2 में उसका कार्बन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितना हो जाएंगे? 1 2 3 4। यहाँ पे वो चीज मत करना कि जो अपन ने उधर एनहाइड्राइड और इसमें की थी कि ये जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको नहीं देखते, ठीक है। ये दिमाग में आ रहा होगा। सर ये हाँ? गलत है, हम गलत क्या? रूल्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ?
NC और CN फ्लिप करके लिखते रहते हैं, तो ये तो जस्ट मान लो कि जुड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इसमें इस कार्बन को इंक्लूड किया, भले डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ ये मत करना है कि डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो इसका मिथाइल अलग लिख रहे हो और इनका अलग लिख रहे हो, वो मत करना। सिस्टम 2 बोल दिया तो इन चारों कार्बन को एक साथ गिनोगे, समझ गए? ठीक है, हाँ मतलब इसको गिनोगे इन चारों के साथ ही, ठीक है। ये नहीं कि इसका मिथाइल अलग लिख रहे हो फिर नाइट्रोजन से 3 जुड़ा तो इनको अलग लिख रहे हो, ठीक है। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या वर्ड यूज करता हूँ? ब्यूटर, ठीक है। और इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसोनाइट्राइड, ठीक है। और ये वाला क्या दिख रहा है? आइसो है ना, आइसो ब्यूटर हुआ आइसोनाइट्राइड, समझ गए ये चीज? ठीक है। इसका नाम लिखे आप सिस्टम 1 से। सिस्टम 1 में इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करता हूँ बेटा, इधर सिस्टम 1 में इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 3 ही है, तो आइसो और साइनाइड है ना, तो सिर्फ सिस्टम 2 से लिखूं। सिस्टम 2 में कार्बन इंक्लूड करते हैं 1 2 3 4 आइसो ब्यूटर, और इसको क्या लिखते हैं? ओ नाइट्राइड, ये लिखते हैं। समझ गए नाम कैसे लिख रहे हैं अपन? तो इसमें प्रॉप यूज किया, इसमें ब्यूटर, इसमें प्रॉप यूज किया, इसमें ब्यूटर, क्योंकि इसमें कार्बन इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें वो आइसोनाइट्राइड, इसमें आइसोसाइनाइड, इसमें साइनाइड और इसमें ओ नाइट्राइड, क्लियर है? ये तो लिखोगे। इसका नाम क्या लिखूं? अच्छा देखो, इसमें ये चीज इंक्लूड कार्बन नहीं करता हूँ ना, तो कार्बन इंक्लूड नहीं करता हूँ तो इसको क्या नाम देते हैं? विनाइल, याद रखना ना, कुछ नहीं करोगे। डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट जुड़ा है तो, और ये क्या है? साइनाइड, विनाइल साइनाइड, समझ गए? सिस्टम 2 से नाम दो तो इस कार्बन को इंक्लूड करता हूँ, इस कार्बन को इंक्लूड करके फिर इसका नाम क्या दूँ? अच्छा देखो, अभी एक चीज इधर पड़ गया है, इस कार्बन को इंक्लूड करके 3 कार्बन दिख रहे हैं, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो अगर 3 कार्बन होते हैं और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, समझ गए? इसका नाम क्या देंगे? क्योंकि देखो यहाँ तुम वो यूज नहीं कर सकते थे, कौन सा? फॉर्म, एसिड और प्रोपाइल, प्रोपियन या प्रोपियन, ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड वाले में यूज करते हैं। यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया ना, तो यहाँ प्रोपियन यूज नहीं करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो क्या यूज करोगे? समझ गए? तो ये 3 के लिए क्या यूज कर लिया उसने? एक्राइल। और सिस्टम 2 में इसको क्या बोलते हैं? एक्राइलो। समझ गए कैसे नाम देने? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं करते हैं, इसमें कहाँ किया? इसको छुपा दिया मैंने, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल, तो विनाइल लिखा, अब इसको छुपा दिया, इसको लिखते हैं साइनाइड, साइनाइड लिख दिया, ठीक है। सिस्टम 1 में ये कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, तो ये वाला कौन सा ग्रुप है? और NC को क्या लिखते हैं? दो बार आइसो क्यों लगाया था? एक तो आइसोसाइनाइड का आइसो है और एक ये ग्रुप का आइसो है, ठीक है। ये वाला अगला सिस्टम 2 से करना है। सिस्टम 2 से मतलब उसका कार्बन इंक्लूड होगा। अगर इसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो इसको नाम क्या दूंगा मैं? ठीक है। क्यों? इधर से करेंगे ना, 1 2 इसमें नाइट्रोजन आ रहा है ना, इसमें एक्राइल लिखेंगे,
क्योंकि जैसे ऊपर वहाँ पे कार्बन इंक्लूड कर रहे हैं ना आइसोसाइनेट में, वैसे यहाँ भी करेंगे। तो अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो 3 में सेकंड पे डबल बिना हाथ में आया कि हाथ में हो गया। इसीलिए कॉन्वेंट थोड़ा इसका नाम क्या है? इंक्लूड करो इनको ऑप्शन ऊपर भी फ्लिप हो रहे थे, यहाँ पर भी फ्लिप हो जाएगा। देखो नंबरिंग जब अपन IUPAC में करते हैं तो माना कि जो डायरेक्ट जुड़े रहते हैं 1 2 3 4 करते हैं, तुमको यहाँ भले डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर भी तुम उस कार्बन को तो इंक्लूड कर रहे हो ना। अगर मैंने बोला कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो ऐसा मान लो कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और सेकंड पे डबल बॉन्ड हो रहा है। बस याद करवा रहे कुछ चीजें कॉमन नेम की, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या, अगर ऐसा है और सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या वर्ड यूज करूँगा? एक्राइल वो आइसोनाइट्राइल। सेकंड के लिए इसको क्या बोलते हैं? ओ आइसोनाइट्राइल। लिखो सर आपके तो ठीक है, आप बता रहे हैं ये नाम अच्छा लिखे है ना, इसे सर्विस करते रहना। पर सर एग्जाम में ऐसा नहीं एग्जाम में सीधे नहीं सीधे देते हैं। एग्जाम में IDFC से क्वेश्चन आते हैं, कॉमन नेम से नहीं है, क्योंकि सिलेबस में है तो तुमको एक बार तो बताना पड़ेगा, ठीक है। अपन को सिर्फ 3 जगह ही थोड़ा चीजें चेंज हुई थी। कहाँ पे? एक तो CWA कौन सा ईस्टर वाले केस में, CO वाले में, एक सेम जो यहाँ पे 2 लिखे थे वो, और एक ये NC वाले में। इसमें ही तुमको बस ये दिक्कत जा रही है कि 1 2 3 3 2 1। तो ईस्टर वाले के वहीं पे अपन ने लिख लिया ना कि O के इधर होगा तो उसको मेथेट वाले से नाम देंगे, O के उधर वाले अगर कार्बन से इंक्लूड है CO वाले, तो C से है तो उसको फॉर्म एसिड वाले से नाम दे रहे हैं। यहाँ पे NC वाले जो केस है उसको अगर सिस्टम 2 से देख रहा हूँ तो उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए देख रहा हूँ, भले उधर लगा है। तो ये चीज एक चीज याद नहीं रख सकते क्या तुम लोग कि अगर आइसोसाइनेट लग रहा है तो उसका कार्बन इंक्लूड करते हुए जा रहा है। अब वो नंबर भले ही ऐसा जा रहा हो, मतलब नहीं है, ये भले 1 2 तो गायब हो गया, 3 4 ऐसे जा रहा हो कि बीच का गायब हो रहा है, समझ गए। लेकिन मान एक स्टेटमेंट या तो अपनी भाषा में लिख लेना, ये लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, है ना। आइसोसाइनाइड के केस, बेटा सुन लो, ये एक लिख लो ताकि याद रहे बात। आइसोसाइनाइड के केस में मतलब NC वाले केस में, ठीक है, सिस्टम 2 से इसका कार्बन इंक्लूड होगा, ऐसा लिख लो उसका ना, तो तुम याद रखो इंक्लूड होगा कंटिन्यूएशन में, ऐसा लिख लो, ठीक है। अब तुमको कॉमन नेम के कोई भी रूल छूटे नहीं है, ठीक है, सारे कंप्लीट बेटा सारे कर। जब वो देखो अगर डिराइव नेम से क्वेश्चन दे रहा है तो लिख के देगा कि इसका डिराइव नेम या डिराइव फार्मूला बताओ, कॉमन नेम से देगा तो लिख के देगा कि कॉमन नेम या कॉमन फार्मूला बताओ, IUPAC से देगा तो लिख के देगा कि IUPAC नेम या IUPAC का फार्मूला बताओ, और तीनों के रूल्स अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तुमको कॉमन नेम से लिखना है, कॉमन नेम से लिखना तो पहले मैं इसको स्प्लिट कर लूँ, एसिड वर्ड यूज करते हैं और O नाइट्राइल, 2 चीजें दिए, ठीक है। अब अगर इसने लिखा है कि O नाइट्राइल, तो पहली चीज को एसिड वर्ड यूज किया है तो समझ जाना सिस्टम 2 ही होगा, क्योंकि और एसिड वर्ड यूज किया तो 2 कार्बन, और 2 कार्बन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए, एक ये एसिड वर्ड से समझ में आया मेरे को। O नाइट्राइल किसके लिए यूज करते हैं? साइनाइड के लिए, और O आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड के लिए रहता है। तो इसने O नाइट्राइल दिया है तो मुझे पता है कि साइनाइड ही होगा, ये क्या होगा? साइनाइड, ये पक्का हो गया। और एसिडो दिया मतलब 2 कार्बन, लेकिन किसको? इसको इंक्लूड करते हुए, तो इसके अलावा एक और कार्बन इंक्लूड करना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CN। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये वाला जो दिया है इसका कॉमन नेम पता करना है, ठीक है भाई साहब, ऊपर लिखा है कॉमन नेम पता करना है। तो सबसे पहले तो इसमें
इसको अगर मैं छुपा लूँ या फिर नहीं, इसको इंक्लूड करते हुए, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा? कार्बन वाला है ना, तो 1 2 इसको इंक्लूड करके ही ये करना पड़ेगा। अगर कार्बन वाला नहीं होता तो मैं इसको छुपा के फिर इसका नाम लिख के उसका नाम लिख देता हूँ। ये है तो इसको इंक्लूड करते हुए, और जो नॉर्मल नाम अपन ने लिखे थे वो सब सिंगल बॉन्ड के लिए लिखे थे। 3 कार्बन है तो ये, लेकिन ये डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड के लिए 1 2 3 रूल है। तो 1 2 3 कार्बन विद सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड वर्ड क्या यूज करेंगे? एट्राइल, ठीक है। तो ये पूरे के लिए क्या वर्ड यूज हो गया? एट्राइल, और पीछे क्या लगा? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एट्राइल। समझ गए सभी? ठीक है। तो यहाँ पे अपना बेटा कॉमन नेम वाला पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ कॉमन नेम्स हैं जो तुमको फाइनली रटने हैं। तो जैसे बेंजीन के ऊपर हम सब खत्म हो गया। बेंजीन के ऊपर OH लगाए तो क्या बोलते हैं? CH3 लगाए तो क्या बोलते हैं? OCH3 लगाए तो क्या बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर CHO लगाए तो क्या बोलते हैं? 3 OH ऑल्टरनेट में लगे तो क्या बोलते हैं? तो वो जो रटने वाले कॉमन नेम है ना, वो अपन कब पढ़ेंगे? जब पूरा IUPAC और सब पढ़ लेंगे ना, तब मैं आखिरी में तुमको एक साथ नाम लिखवाऊंगा कि इनके नाम तुमको रखने हैं। सैलिसिलिक एसिड का नाम क्या है? पिग्रिक एसिड का मतलब वो क्या होता है स्ट्रक्चर, वो रटने हैं साहब। एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, समझ गए? बेंजाल्डिहाइड का क्या है? बेंजोइक एसिड का क्या है? बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए? तो ये सारी चीजें तुमको मैं आखिरी में लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। कल से IUPAC पढ़ेंगे ना, और 2 दिन लगेंगे IUPAC।